हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं क्लास 10th का संस्कृत का पेपर लग गया है और जो कोड नंबर है पेपर का वो है 102513। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025। इंग्लिश में लिखा हुआ है हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025। ये सेट ए है। टोटल जो पेज है वो 8 है, क्वेश्चन 23 है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि जो सही विकल्प है उसको आपको चुन करके लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो रामस्य में कौन सी विभक्ति होती है, तो बी षष्ठी वाला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होता है, यानी कि बहुवचन में द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि कविन। थर्ड है नद्याः इत्यस्य पदे कः वचनम अस्ति, यानी कि नद्या जो ये शब्द है इसमें कौन सा वचन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों में से जो अव्यय है वो नास्ति यानी कि नहीं है, तो इसका आंसर होगा अहम। यहाँ पे रॉन्ग आंसर को मत देखिएगा, तो द अहम आंसर सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है सदाचार एवं परमो धर्म, इस सेंटेंस में कौन से जो शब्द है वो अव्यय है, तो इसका आंसर एव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, तो पितरौ में अगर इसको समास के हिसाब से तोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो माता च पिता च द हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोष्ठात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कि जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको ये ऑप्शन में से चुन करके और यहाँ पे भरना है। तो पहले वाले में बोला गया जो नेष्यसी है इस पद में कौन सा वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वचन। देन सेकंड में बोला है कि पा धातु का लिट लकार, यानी कि भविष्य काल अगर हम लिखेंगे तो उसका प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्यति। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला है अर्हन इस पद में जो पुरुष है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। देन फोर्थ में बोला गया है गम धातु में अगर लिट लकार यानी कि हम भविष्य काल का लिखेंगे तो उसका एक वचन और प्रथम पुरुष क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गमिष्यति। देन फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है सम उपसर्ग में अगर हम कृत को जोड़ेंगे तो सम और कृत मिलकर संस्कृत बन जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है अधिकार इस पद में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो अधि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 में बोला गया है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न, यानी कि जो सही है उसको, जो शुद्ध है उसको आम यानी कि हाँ सत्य लिखना है और जो गलत होगा उसको न लिखना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है अग्नि ही इत्यस्य पदम समानार्थी पावक अपि अस्ति, यानी कि अग्नि शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो पावक होता है। तो हाँ, अग्नि का समानार्थी शब्द पावक होता है, अग्नि को हम पावक भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है कि शिव का जो पर्याय शब्द है वो शक्कर होता है, तो नहीं, शिव का पर्याय शब्द शक्कर नहीं होता, इसलिए इसका हो जाएगा न। थर्ड में बोला है संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति, यानी कि संपन्न का विपरीत यानी कि अपोजिट विलोम जो है वो विपन्नम होता है क्या, तो ये हो जाएगा आम। बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई इसका उल्टा होता है, संपन्न का उल्टा विपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाले में, ये पहली बात तो मिसप्रिंट है, ये कातारह नहीं आएगा, ये कातरह आएगा। तो कातरह शब्द का विपरीत यानी कि अपोजिट विलोम अकातरह होता है क्या, तो हाँ कातारह का उल्टा अकातर होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है निर्बल कृषक, इस वाक्य में विशेष्य पदम कृषक नास्ति। देखिए कितना कंफ्यूज करने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। ये बोल रहा है जो निर्बल कमजोर जो किसान है इस वाक्य में विशेष्य पद कृषक नास्ति यानी कि नहीं है। तो पहले आप सोचो कि विशेष्य कौन सा है, तो देखिए मैंने आपको मेरे पूरे सेट वाले जो परीक्षा अध्ययन की वीडियोस आई थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी भी जो बाद में आता है कृषक ये होता है विशेष्य और सामने वाला होता है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे कृषक जो है वो विशेष्य है, पर ये क्या बोल रहा है कृषक विशेष्य नास्ति यानी कि नहीं है, तो इसलिए ये न हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में इसको आम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रुद्ध सिंह वने वसति, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो मैंने बताया विशेषण हमेशा क्या होता है, पहला होता है, पहला यानी कि क्रुद्ध, तो ये विशेषण है, पर यहाँ क्या बोल रहा है सिंह है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा न। क्लियर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में बोल रहा है कि उच्चतम युग्म मेलनम कुरुत, तो यहाँ पे देखिए
मैच द कॉलम करना है तो गम प्लस श्रत लगाएंगे तो हो जाता है गच्छन, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में देख रहे हैं गतः, तो देखिए गतः में आखिर में त और विसर्ग है, तो उसके लिए हमेशा कत, ये मिसप्रिंट हो गया है, आधा क और त, कत प्रत्यय होता है तो इसलिए ये हो जाएगा इसका। ठीक है, देन थर्ड है हसनियम, तो हसनियम में आखिर में नियम है यानी कि नियर, तो इसलिए अनियर इसका हो जाएगा। देन जीवितम जातम दुर्वहम, तो ये इससे मैच द कॉलम हो जाएगा क्योंकि ये एक श्लोक का पार्ट है, जीवितम जातम दुर्वहम। देन सर्व कार्येषु बलवती, यानी कि सभी कार्य जो है बलवती यानी कि बलवान लोग तभी कर पाते हैं जब उनमें बुद्धि होती है, तो इसलिए पांचवें का मैच हो जाएगा बुद्धि से। देन कह लालनीय, लालनीय कौन है तो शिशु, बहुत ही सुंदर, जिसके तरफ हमारा मन जो है मोह के चले जाता है, बहुत ही सुंदर है, वो कौन है, शिशु, बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 5 में बोल रहा है कि एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी कि एक वाक्य में एक सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है समरूप कुटुंब वृत्तांत अनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसमें विशेषण पद कौन सा होता है, तो सीधी सी बात हमने बताया पहला वाला शब्द होता है विशेषण, तो समरूप इसका आंसर होगा, कुटुंब बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप याद रखेंगे कि समरूप जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अति दीर्घ प्रवास अन्यो पदयो विशेषम पदम किम अस्ति, तो विशेष हमेशा बाद वाला होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रवास, ये हो जाएगा इसका आंसर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थर्ड में है सहस्त्र दीधीति इत्यस्य पर्याय पदम लिखत, तो सहस्त्र दीधति का पर्याय जो शब्द है वो क्या होता है, तो वो होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य या फिर भानु, जो भी आप लिखें दोनों का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट है फोर्थ में बोला है कुटिलम, इस पद का पर्याय पद लिखो, तो ग्रहम नहीं होता है, इसका होता है वक्रम। ठीक है, क्या होता है, वक्रम। ठीक है, दिस इज म, सो कुटिलम को वक्रम भी बोलते हैं, तो वक्रम विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर। तो फिफ्थ में बोल रहा है शांता, इस पद का विलोम यानी कि उल्टा हमको लिखना है, तो ये अशांता नहीं होता है, इसका उल्टा होता है अ देन नंताहा। ठीक है, तो अनंतहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो शांता का उल्टा अनंतहा। देन इसके बाद क्या बोल रहा है सिक्स क्वेश्चन में अधुना, इस पद का विलोम यानी कि उल्टा आपको लिखना है, तो प्राचीना बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो इस पे जो आंसर होगा हो जाएगा पू एंड देन रा, पूरा। ओके, पूरा यानी कि प्राचीन यानी पुराना, तो अधुना यानी कि अभी के समय की बात कर रहे हैं, तो अभी का जो आधुनिक है जो वर्तमान में, इसका अपोजिट हो जाएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 6 में बोल रहा है कि अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, और इसके अथवा में बोल रहा है कि लोके महत्व भयात कह मुच्यते। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो पहले का आंसर हो जाएगा अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम भूमि च दूषितम अस्ति, और ख का हो जाएगा लोके महत्व भयात बुद्धिमान मुच्यते। चलिए वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है ये, तो पहला है राम लवकुशो कुत्र उपवेशयितुम कथ्यति, ये हो गया पहला, और इसके और में देखते हैं, तो इसके और में बोला गया है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं हम दोनों का। तो देखिए इसका आंसर पहले का हो जाएगा राम लवकुशो सिंहासने, यहाँ पे सिंहासने ह में ह के बाद आ की मात्रा आएगी, तो सिंहासने उपवेशयितुम कथ्यति, और इसके और वाले का आंसर हो जाएगा मातु अधिका कृपा दुर्बल सूते, यानी कि कमजोर पुत्र के ऊपर उसकी दया होती है, तो दुर्बल सूते भवति हो जाएगा आंसर। अब देखिए वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वसंतस्य गुणम कह जानाति, और इसके अथवा में चलिए देखते हैं क्या है। इसके अथवा में क्वेश्चन जो है वो है मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, तो चलिए इसके भी आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा वसंतस्य गुणम पिकह जानाति, पिक यानी कि कोयल। ठीक है, तो कोयल जानती है वसंत के गुणों को, और इसके और का आंसर हो जाएगा मयूर पिच्छानुधाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। ठीक है, तो ये जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, और उसके अथवा में बोला गया है आत्मनः श्रेय इच्छन नर कीदृशम कर्म न कुर्यात्। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 के पहला वाला आंसर है निर्धन जन भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, और उसका और के नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है उसका आंसर है आत्मनः श्रेय इच्छन नर अहितम, ये मेन है, अहितम कर्म न कुर्यात्, अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या बोला है कि पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, और इसके अथवा में दिया है सरसः शोभा केन भवति। चलिए इसके आंसर दिखाता हूँ। तो पृथिव्याम स्खलनात् भूकंपः भूस्खलनम, या फिर आप चाहे तो महाकंपन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वा यानी कि या जायते।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके और वाले का आंसर होगा सरस शोभा एकेन राजहंसेन भवती, तो एक राजहंस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में बोल रहा है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति, तो किसने किसके लिए कहा है, तो कोई दो करना है, पर मैं चलिए आपको तीनों का आंसर एक बार दिखाता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है जानाभ्यहम तस्य नामधेयम, दूसरा है अहम वनराज किम भयम न जायते, तीसरा मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आ गया आंसर। पहला वाला जो है स्टेटमेंट वो कुश ने राम से कहा था, दूसरा वाला सिंह ने सर्वानंद की सभी प्राणियों से कहा था, तीसरा वाला मोर ने अपने ही नाच के बारे में कुछ कह रहा था, तो किसी से बोल नहीं रहा था, वो जनरली अपनी तारीफ कर रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में बोला गया है वाच्य को परिवर्तन करना है कोई दो, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अहम चंद्र पश्यामी, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। सेकेंड है पशुना उदारित अर्थ ग्रहते, इसको कृतवाच्य में चेंज करना है। थर्ड है मोहन पाठम पठ्यति, इसको भाववाच्य में चेंज करना है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। तो पहला आंसर हो जाएगा मया चंद्र दृश्यते, दूसरा हो जाएगा पशु उदीरितम अर्थ ग्रहणयति, और थर्ड हो जाएगा मोहने पाठ पठ्यते। ठीक है, तो ये जो मोहने न है, ठीक है, वो अम की बिंदु को हटा के मोहनेन कर देंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है मोहने और न ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो मोहनेन जो है पाठ पठ्यते। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 में यहाँ पे क्या बोला गया है, रेखांकित पदानधिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत, तो प्रश्न का निर्माण करना है कोई भी दो। तो पहले क्वेश्चन में धेनु नाम, इसके नीचे अंडरलाइन है माता सुरभि आसित। सेकेंड में न्यायाधीश बंकिम चंद्र अस्ति, तो बंकिम चंद्र के नीचे अंडरलाइन है। देन थर्ड है अरय व्याया भिन्नम न अर्धयंती। चलिए इसके आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका पहला आंसर जो हो जाएगा धेनु नाम को हटा करके कासाम कर देंगे, देन बंकिम चंद्र को हटा करके कह कर देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। तो पहला कासाम माता सुरभि आसित, दूसरे में न्यायाधीश कह आसित, तीसरे में क्या करेंगे तो अरय को हटा करके आप के कर लेंगे, क्योंकि अरय के नीचे आपको अंडरलाइन मिलने वाला है। तो के व्याया भिन्नम न अर्धयंती। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 14 में बोला है कि नीचे लिखे हुए जो अशुद्ध वाक्य इसको शुद्ध करना है आपको, कोई भी दो करना है। ठीक है, पहला है श्री गुरु नमः, सेकेंड है मम दुग्धम रोचते, और तीसरा है सैनिक अश्विन पतति। चलिए तीनों के आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला आंसर है श्री गुरु नमः की जगह हो जाएगा श्री गुरुवे नमः। दूसरा मम दुग्धम रोचते नहीं होता है, मह्यम होता है, मह्यम यानी कि मुझे दूध पसंद है, तो मह्यम दुग्धम रोचते। तीसरा हो जाएगा सैनिक अश्वात, अश्वात यानी कि घोड़े से, पतति यानी गिरता है, तो अश्वात हो जाएगा, तो सैनिक अश्वात पतति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में बोल रहा है कि प्रश्न पत्र में समागतान यानी कि आया हुआ श्लोक को आपको विहाय यानी कि छोड़ करके अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे श्लोक है आपके चैप्टर में, तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी बेसिकली आप 1 2 3 याद कर लेंगे और सिंपली फिर यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना होगा। 2 श्लोक जो है वो आपके प्रश्न पत्र में मिल जाता है, तो इसलिए आपको एक बैकअप के लिए तीसरा याद करना ही चाहिए। चलिए वापस चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि प्रदत्त यानी कि दिए हुए शब्दों को आपको चुन करके रिक्त स्थान यानी कि फिल द ब्लैंक्स भरना है, कोई भी 4। लेकिन चलिए हम इन सभी को ही करेंगे। तो सबसे पहला जो है सर्वेशाम एव महत्वम विद्यते, तो यहाँ विद्या नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यथा समयम। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा यथा समयम, ये आपको याद रखना है। सेकेंड में बोला गया चौरस्य ब्लैंक प्रबुद्ध अतिथि, तो यहाँ पे आएगा पाद ध्वनि नाम, तो ये हो जाएगा पाद ध्वनि नाम, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे में बोला है पिता पुत्राय वाल्ये, अब यहाँ पे चपेटिया नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विद्या। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा थर्ड में विद्या। देन फोर्थ में क्या है ब्लैंक प्राणिन भूकंपेन निहन्यते, तो यहाँ पे विवशा बिल्कुल सही है, ये विवशा ही आएगा। देन नेक्स्ट है चौरह, फिफ्थ वाले में आरक्षी, चोर जो है वो आरक्षी यानी कि वही चौकीदारी था, तो इसलिए आरक्षी आसित, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में बोला गया है बुद्धिमती ब्लैंक, तो यहाँ पे यथा समयम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चपटिया। ठीक है, सॉरी चपेटिया, चपेट और या, तो जो बुद्धिमती वो चपाट यानी कि झापड़ मार करके दोनों अपने पुत्रों को उठाती है। ठीक है, तो चपेटिया आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 में चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं इसको आपको कथा के क्रम के अनुसार यहाँ पे बेसिकली लिखना है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं। पहला है पुत्रस्य दैनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, सेकेंड है सह ऋषभ हल भूत्वा गंतुम शक्त क्षेत्रे पावातम, तीसरा है भवान एतत् पश्यति न, चौथा है इयम कथा समदृष्टि भावनाम प्रबांध्यति। चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो मैंने चैप्टर में सीक्वेंस देखा है, तो सबसे पहले आ जाएगा इयम कथा समदृष्टि वनाम प्रबाध्यति। सेकंड आगे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो आता है स ऋषभ हल भूत्वा गंतुम शक्त क्षेत्रे पतित,
तीसरा आता है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, और चौथा हो जाएगा भवान एतत् पश्यति न। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 17। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे प्रश्न 18 में बोला गया कि नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके प्रश्न को उत्तर देना है। तो यहाँ पे एक प्रकृति माता के ऊपर जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में बोला गया है क में कि सर्वेशाम जननी का, सभी की जननी कौन है, सर्वे का प्रिय, सभी को क्या प्रिय है, और सॉरी सब कुछ किसको प्रिय है, देन राज्ञ सुखम कस्मिन। तो चलिए इन तीनों के आंसर को मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा सर्वेशाम जननी प्रकृति ही अस्ति, ठीक है। देन सेकेंड है सर्वे प्रकृतिम प्रियाम मन्यते, कि सभी को सभी जो चीज़ें हैं वो प्रकृति को प्रिय है ऐसा माना जाता है। तीसरा हो जाएगा प्रजानाम सुखे एव राज्ञ सुखम अस्ति, यानी कि प्रजा जो जनता है उसके सुख में ही राजा की सुखा यानी कि सुख, ठीक है। तो राजा का सुख किस में होता है, प्रजा की सुख रहने में यानी खुश रहने में, यानी कि प्रजा अगर जनता सुखी है तो राजा भी सुखी होता है। अब चलिए इसके अथवा का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन एक हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है। विचित्रा का, विचित्र क्या है, ख तस्मिन ग्रहे क प्रविष्ट, और तीसरा है चौर काम आदाय पलायित। तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। तो विचित्र कौन है, तो देवगति ही हो जाएगा। देन उसके घर में कौन प्रवेश करता है, तो उसके घर में चोर प्रवेश करता है, मैं भी आंसर दिखाऊंगा। देन चोर काम आदाय पलायित, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये है आदाय पलायित वाला सेंटेंस, तो यहीं से आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ एक बार। तो पहले आंसर हो जाएगा देवगति ही विचित्रा अस्ति, दूसरे में कश्चन यानी कि कोई चोर जो है, तस्मिन यानी कि उनके घर में प्रविष्ट किया था। देन चौर एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, बिल्कुल सेम आंसर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 में बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एक पद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, तो इसी में वैसे तो आंसर छुपे हुए हैं। तो प्रश्न क में बोल रहा है कि के लोकस्मिन चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, दूसरे में बोला है विद्वांस एव कुत्र चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, ग में बोला है केशाम वदने चक्षुर्नाम्नि मतः। तो देखिए मैं पहले आंसर ढूंढ के दिखाता हूँ। तो अगर पहली लाइन देखेंगे तो ये पहला वाले हिस्से में आपको मिल जाएगा, ये वाला सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आंसर हो जाएगा। दूसरे का भी आंसर यही होगा अगर आप मैच करेंगे तो, ठीक है, सेम आंसर हो जाएगा। और तीसरे में क्या बोल रहा है कि कितने वदने, कितने बजे, यहाँ कौन बोल रहा है, तो ये अगर लाइन देखेंगे तो ये वाली लाइन है, थर्ड वाली। तो चलिए मैं तीनों के आंसर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो पहले लाइन में देखिए विद्वांस एव लोके अस्मिन चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, दूसरे का भी आंसर वही है, विद्वांस लोके अस्मिन चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, और तीसरे का आंसर अन्येषा वदने चक्षु नाम्नि मतः। चलिए अब इसके अथवा का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो इसके अथवा में भी एक हमारे पास पद्यांश है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अयोग्य कह नास्ति, अयोग्य कौन नहीं है, देन कह तत्र दुर्लभ, देन ग में अनुषदम किम नास्ति। तो यहीं पे आंसर है, देखिए अयोग्य जो है पुरुष नहीं है, ये पहले का आंसर। देन दूसरे में क्या दुर्लभ है, तो दूसरे का आंसर दुर्लभ वाला ही हो जाएगा। तीसरा अनुषदम के लिए बोला गया है, तो ये आ जाएगा इससे में से, ठीक है। तो तीनों के आंसर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आंसर है अयोग्य पुरुष नास्ति, दूसरा योजक तत्र दुर्लभ, तीसरा अनुषदम मूलम नास्ति। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपको दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रश्न 20 में भी यहाँ पे एक बेसिकली बोला गया कि नाट्यांश यानी कि नाटक का हिस्सा दिया हुआ है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 3 क्वेश्चन है, क ये की नहीं है, क है, क आवाम सौंदर्यो, ख में कथम शरीर सन्निवेश, और ग है आवाम क। तो अब तीनों की आंसर आपको वैसे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहले का है देखिए भ्रातरव आवाम सौंदर्यो, दूसरे में अगर मैं दिखाऊं तो समरूप शरीर सन्निवेश, और तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवाम कौ, हम दोनों कौन हैं, तो आप चाहें तो आंसर एक तो यहीं पे मिल जाएगा, ये आवाम यमलो, यमलो यानी कि जुड़वा, हम दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं। तो यही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, मैं आंसर दिखा रहा हूँ। तो चलिए ये देखिए आंसर है, पहला भ्रातरो आवाम सौंदर्यो, दूसरा है समरूप शरीर सन्निवेश, और तीसरे में आवाम यमलो लिखना। आवाम लवकुश भी लिखेंगे तो चलेगा कि हम दोनों लवकुश हैं, पर हम दोनों जुड़वा हैं, ज़्यादा बेटर आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए इसके अथवा के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अथवा में भी एक कौवे और इसके अथवा में भी एक कौवे के ऊपर और जो हाथी के ऊपर जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसके ऊपर पूरा एक नाटक का हिस्सा दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। क करुणा पर पक्षी सम्राट क अस्ति, ख में है अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च इति क अवदत्, और ग है पोथित्वा इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। अब चलिए मैं इन तीनों के आंसर यहाँ से ढूंढ के दिखाता हूँ। तो पहला अगर आप ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करुणा पर पक्षी सम्राट काक, तो यही इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पक्षियों का सम्राट कौन है, काक यानी कि कौवा। दूसरा क्या बोल रहा है कि मैं विशाल का बहुत बड़ा हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, ये कह अवदत्त, कौन बोलता है,
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, ये कौन बोल रहा है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये देखिए गज, गज यानी कि हाथी, तो क्या लिखेंगे अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च इति, कह के बदले क्या लिखेंगे, कह के बदले लिखेंगे गज, क्या लिखेंगे कह के बदले लिखेंगे गज, कि गज जो है हाथी जो है वो ये चीज़ बोल रहा है। तीसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है पोथित्यमा इत्यस्मिन् प्रत्यय कह प्रत्यय, तो ये जो पोथित्वा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जब भी आपको आखिर में त्वा दिखता है तो कत्वा बोलते हैं, ठीक है, कत्वा प्रत्यय वहाँ पे होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। तो प्रश्न 21 में बोल रहा है कि नीचे अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ करके बताना है। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृतम समुचितम शीर्षकम लिखत, ख में कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, देन ग में वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, और घ में संसारे क सुखी भवत। चलिए वन बाय वन इनको इसी पैसे से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस अनुच्छेद का अगर सही शीर्षक लिखोगे तो क्या लिखोगे। बहुत सारी चीज़ें आप शीर्षक यानी कि हेडिंग दे सकते हो। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है देखिए सुखम सुखम सुखम, बहुत जगह पे सुखम है, तो यानी कि मेन तो मेरे हिसाब से सुखम के ऊपर आना ही चाहिए। तो सुखम अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं सुखस्य, सुख का सुखस्य एंड देन महत्वम, ठीक है, एक तो जाएगा सुखस्व महत्वम, या फिर लिख सकते हैं अपने मन से सत्यम सुखस्य मूलम, आपको जो भी ठीक लगे आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट है कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। कुत्र यानी कि कहाँ पे लोग सुखी होते हैं, तो संसार, पहली लाइन ही है कि देखिए संसार में जो लोग हैं वो सुखी होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वस्तुतः और सुखम में को यहाँ मिल गया, तो ये पूरा मैं लाइन लिखूंगा कि यत्र संतोष, जहाँ संतोष होता है वहीं पे जो है सुखी लोग रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि संसार में कौन सुखी होता है, तो देखिए इसी सेंटेंस को आप बना करके लिख सकते हैं कि संसार में जो संतुष्ट होता है, जो इसको संतोष होता है वही सुखी होता है, तो यही लाइन लिख सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है। चलिए मैं आपको इनके आंसर्स दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए पहले का आंसर है सत्यम सुखस्य मूलम, या आप सुखस्य महत्वम लिखेंगे तो भी सही है। सेकेंड का उत्तर है जना संसारे सुखम इच्छन्ति। तीसरा यत्र संतोष तत्रैव वस्तुतः सुखम। और चौथा संसारे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, संसार यानी कि संसार में यस्य यानी कि जो संतोष है, यानी जिसको संतोष है, ठीक है, यस्य यानी कि जिसको, तो संसार में जिसको संतोष है, सह यानी कि वह सुखी भवति यानी होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 में क्या बोल रहा है कि अपने प्राचार्य के लिए आपको अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए ये फोटो है, आप यहाँ से सिंपली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में क्या बोला गया है देखते हैं। तो स्वमित्र यानी कि अपने मित्र के लिए एक शुभकामना पत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए ये फोटो है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन प्रश्न नंबर 23 में बोला है कि नीचे लिखे हुए कोई भी एक विषय पर संस्कृत भाषा में आपको निबंध लिखना है। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई भी निबंध जो आपको आसान सा लगता है आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो भी पेपर्स के बारे में अपडेट्स होते हैं हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं, और आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो और इस तरीके से वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।